नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। मैं कल बहुत लेट से वीडियो पोस्ट की थी और बहुत लेट से रिकॉर्ड की थी, इसलिए पोस्ट भी लेट से ही हुआ। सो इसलिए मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया था नवरात्रि के बारे में। और बहुत लोगों ने कमेंट किया है हैप्पी नवरात्रि मैम, हैप्पी नवरात्रि दी। थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए, प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। आप सबको भी नवरात्रि की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देवी की कृपा आप पर हमेशा ऐसी ही बनी रहें। और ये जो 9 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। सो ये 9 दिन को ऐसे ही वेस्ट मत होने दें। जो लोग पूजा कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं पूजा, ये 9 दिन देवी की पावर्स को आप इन्वोक कर सकते हैं अपने अंदर, खुद के अंदर, है ना। हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है वो देवी शक्ति होती है। और इस टाइम पे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं, जो पूजा पाठ होती है, उससे आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट होती है। सो अगर एक्टिवेट का मतलब है बैलेंस होना भी, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि नहीं, हम तो बहुत फेमिनाइन एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा है, सो डिसऑर्टेड फेमिनाइन एनर्जी भी ख़राब होती है। और बहुत अगर सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी ही आपके अंदर तो भी वो ख़राब होती है। सो एक बैलेंस क्रिएट करना इस टाइम पे आप कर सकते हो बहुत, ठीक है। कुछ ऐसे पूजा पाठ है, कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिनको करके अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को आप इस टाइम पे बैलेंस कर सकते हो। एक तो अपने अंदर देवी शक्ति को इन्वोक कर सकते हो। इस टाइम आपके फेस पे, आपकी अपीयरेंस, आपका ऑरा, अगर आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो इनमें आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देखोगे, ठीक है। सो बिल्कुल भी ये 9 दिन को, अभी तो फिलहाल 8 दिन हैं, तो 8 दिन को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और बहुत ज़्यादा कनेक्ट करें उस शक्ति के साथ, उस एनर्जी, उस पावर के साथ। नो मैटर कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, बस आप जिस भी शक्ति को मानते हो आप उस शक्ति में देखो इस एनर्जी को, ठीक है। और वैसे पूजा करो। पूजा मतलब जो भी आप करते हैं उसको करो, ठीक है। और इस शक्ति को इन्वोक करो अपने बॉडी में। हर इंसान के अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती ही होती है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी। तो इस टाइम पे जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो वो एनर्जी इस टाइम ज़्यादा पावर रिसीव करने वाली होती है। सो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगे, सपोर्ट बहुत मिलेगा आपको। और इस टाइम अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। सो ज़रूर करें। सो आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आज वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, एनर्जी क्या है, लाइफ सिचुएशन क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, हम ये सब कुछ चेक करेंगे और डिटेल्स में चेक करने की कोशिश करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के यहाँ आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन? आज डीपली वो क्या फील कर रहे हैं डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं जेमिनी, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, इसका मतलब ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन फिर भी आप लोग साइंस पूछते हैं इसलिए मैं हाईलाइटेड साइंस आपको बता रही हूँ, ठीक है। चॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज।
रीच। माय गुडनेस, मैजिशियन में ही मैनिफेस्ट की एनर्जी है। फीलिंग अलोन, क्या बात है, माय गॉड। ओपन अप की एनर्जी है। क्लैरिफिकेशन तो देखिए। फाइंड बैलेंस, चैलेंजिंग टाइम, क्या बात है। चूज योर बैटल्स की एनर्जी है, ठीक है। वाह, थैंक यू डिवाइन। Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. One more time, please. नंबर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 1, 5, 3, 8, 6, 10, 5। देखिए क्या बोलूँ और मैं, 1, 5, 4, 2, 5, 7, 26, 1, 27, 29, 9 एंड 26। सो 5 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, जो कि एक चेंज को बता रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंज इनके अंदर हो रहा है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके पार्टनर में कोई चेंजेस नहीं है, ये उन लोगों की एनर्जी है, ठीक है। जैसे आपको बहुत दिन से ये लग रहा था कि आपके पार्टनर सेम उसी एनर्जी में है, रीडिंग चाहे कुछ भी आए लेकिन उनकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। सो ये उन लोगों की एनर्जी है जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे थे अपने आप को, या होना नहीं चाहते थे, या फिर हो नहीं पा रहे थे। ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। सो ये इंसान मुझे दिख रहा है कि इनकी ओवरऑल दिमाग में सिर्फ इनके प्यार और एक अनकंडीशनल लव, एक डिवाइन लव, एक आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, बस वही इनके दिमाग में चल रहा है सिर्फ, ठीक है। एक मिनट, हाँ, कैमरा ठीक कर लो। सो इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनके लाइफ में जब आए, जैसे आपको लगता है अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आते तो आप ग्रो नहीं करते, वैसे ही इनको लग रहा है कि आप इनके लाइफ में नहीं आते तो ये ग्रो नहीं करते। मतलब लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने सीखा है आपके आने के बाद, ठीक है। सो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको ये एज गुरु देख रहे हैं, एज गाइड देख रहे हैं, एज मेंटोर देख रहे हैं, एज लवर देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि एक रिश्ता सिर्फ नहीं है आपके साथ, मतलब एक रोल नहीं है आपके साथ इनका, कई सारे रोल्स आपने इनके लाइफ में निभाए हैं, और कहीं ना कहीं आपके आने से ये इंसान बहुत ग्रो किए हैं। इनको ऐसी फीलिंग्स हो रही है, ठीक है। सो ये इंसान आपके बारे में डीप फीलिंग्स हम देख रहे, तो डीप फीलिंग्स में तो लवर्स की एनर्जी मीन्स कि ये इंसान एक अलग जोन में है आज, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके लिए, जो कि अलग लेवल की है। सो लवर्स की एनर्जी जब आती है तो उनको बहुत सारे नंबर्स दिखना, या फिर यूनिवर्स से एक पुश मिलना, ड्रीम्स में आपका दिखना, या आपके मोबाइल नंबर्स यहाँ वहाँ दिखना, आपका नाम दिखना, ऐसे कुछ चीज़ें इनके साथ हो रही हैं जब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन इनका है वो कुछ और है, ठीक है। और ये फील भी वही कर रहे हैं, इंटेंस फीलिंग्स इनकी है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, आपके आने के बाद ये बहुत ग्रो किए हैं, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है, क्योंकि मैनिफेस्ट की एनर्जी यहाँ 2 बार आई है कार्ड्स, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये इंसान, इनके पास सब कुछ है अभी, जैसे कि ये इंसान इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इंसान सिर्फ मैनिफेस्ट करे, फीलिंग में सिर्फ मैनिफेस्टेशन है। देखिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान मैनिफेस्ट टेक्निक वगैरह नहीं जानते होंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं ना कि आप इनसे मैनिफेस्ट हो रहे हो, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि अपने थॉट को हमेशा पॉजिटिव रखें अगर आपको पॉजिटिव आउटकम चाहिए तो, ठीक है। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो प्रे कर रहे हैं, या फिर अनइंटेंशनली आप इनसे मैनिफेस्ट हो रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं ये इंसान, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं, ये दिख रहा है मुझे। फीलिंग्स में इनकी ऐसी है कि ये इंसान, इनको बहुत अच्छे से पता है कि कुछ तो है ना गड़बड़ किया है इन्होंने पास्ट में, ठीक है, जिसके चलते आप इस तरह से उनसे मुंह घुमा लिए हो। आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान उनके लाइफ में था, आपके जैसा डिवाइन पार्टनर उनके लाइफ में था, लेकिन ये इंसान ने उनकी वैल्यू, मतलब आपकी वैल्यू नहीं की, और इसलिए अब आप इनसे अपना मुंह फेर रहे हो, ठीक है, इनको पीठ दिखा रहे हो आप, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि ये बैलेंस क्रिएट करें, एक जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, सिर्फ आपकी तरफ से आप गिविंग कॉन्शियसनेस पे थे और ये इंसान टेकिंग कॉन्शियसनेस पे थे। तो ये इंसान अब जो है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बैलेंस करने के लिए मैनिफेस्ट करने का मतलब ये है कि
अभी भी ये इंसान जो है ना पूरे गिविंग कॉन्शियसनेस में नहीं है, अभी भी ये इंसान इक्वल। एक होता है गिविंग कॉन्शियसनेस, जब एक इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान उसे क्या दे रहा है, ठीक है, उनको देना है, उनको खुश रखना, बस वो यही जानते हैं कि भाई हमें देना है, हमें खुश रखना है, वहाँ से क्या मिल रहा है इसका कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। एक वो होता है गिविंग कॉन्शियसनेस, एक होता है टेकिंग कॉन्शियसनेस, जहाँ पे लोग सिर्फ जानते हैं कि मेरे लिए लोग जितना एफर्ट्स लगा सके लगाएं, मुझे नहीं लगाना कोई एफर्ट्स, लेकिन मेरे साथ जो इंसान है वो मेरे पे एफर्ट्स लगाता जाए। और उसको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे गिविंग कॉन्शियसनेस भी होना चाहिए, देना भी चाहिए, तभी तो आपको मिलेगा ना, नहीं तो एक टाइम के बाद जो दे रहा है इंसान वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये हो गया टेकिंग कॉन्शियसनेस, जब एक आदमी सिर्फ बस एफर्ट्स लिए जा रहा है, उसको करना होना कुछ है नहीं। एक होता है इक्वल गिव एंड टेक, जहाँ पे दोनों लोग इक्वली गिव एंड टेक करते हैं। एक मैसेज आपने सेंड किया, एक मैसेज उन्होंने सेंड किया, ठीक है, आपने कॉल किया, उन्होंने रिप्लाई किया, मिस हुआ कॉल तो उन्होंने कॉल बैक किया। तो ये होता है इक्वल गिव एंड टेक करना, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो जिस तरह से वो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहे हैं, वैसे आप भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालें और हर तरफ इक्वल रहें दोनों, है ना। सो ये चीज़ें मिसिंग थी इस रिश्ते में, और ये इंसान अब वो इक्वल गिव एंड टेक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों? अब आपसे ये कनेक्ट करेंगे तो ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जिससे कि आपको कोई कंप्लेन ना हो इनसे, और आप कंप्लेन नहीं कर पाओ इनसे कि ये इंसान जो है सिर्फ बस लेना जानते हैं, इनको देना कुछ है नहीं, टाइम देना नहीं है, एनर्जी देनी नहीं है, आप नहीं कंप्लेन कर पाओ। ये इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ताकि आप आओ वापस, ठीक है। इंटेंशन में इनकी चेजिंग है, ये इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं बहुत ज़ोरदार, या तो ये चेज़ कर रहे हैं या तो ये चाहते हैं कि आप जैसे इनके पीछे आप जाते थे, भागते थे, वैसे इनके पीछे आप भागो, या तो ये इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है मुझे। इंटेंशन इनकी चेजिंग की ही है, ठीक है। फीलिंग अलोन वाली एनर्जी, ये इंसान अकेले पड़ गए हैं, ये कितनी भी भीड़ में है ना, तो ये इंसान अकेले पड़ गए हैं। इनको आपसे जो कनेक्शन फील होता है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है, जो कि नॉर्मल रिलेशनशिप है, और ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप है जहाँ पे एक बात नहीं कर रहा है तो दूसरा मूव ऑन कर गया वहाँ से। ये मूव ऑन करने वाली एनर्जी नहीं है। सो ये इंसान मूव ऑन अगर करना भी चाहते होंगे आपसे तो कर नहीं पा रहे होंगे, सो इसलिए स्टक हैं और इंटेंस फीलिंग हो रही है, जिनसे कि इनको ये लग रहा है कि अकेले पड़ गए, आप जाएँ कहाँ। तो इनको जो दिख रहा है ना वो आप ही दिख रहे हैं, इसलिए आपके पीछे भाग रहे हैं इंसान, ठीक है। फिजिकली नहीं रन कर रहे होंगे, लेकिन मेंटल चेजिंग या इमोशनल चेजिंग ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी एनर्जी ये ऐसा देख रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर को देख रहे हो, आप दूसरे पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन अप हो रहे हो आप, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप, ऐसा हो सकता है कि आप अगर अनमैरिड है तो आप मैरिज के लिए देख रहे हो, है ना, बहुत सारे रिश्ते आपके आ रहे हो, और अगर नहीं तो भी आप जो है अपने फ्यूचर को देखते हुए देख रहे हो। इनके लिए आप ऐसी जगह पे अभी खड़े हो जहां आप पीछे घूम के देखना नहीं चाहते हैं, आप बस आगे देखना चाहते हैं। आपको ये इंसान ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको मूव ऑन वाली एनर्जी, डिटैचमेंट वाली एनर्जी ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको लग रहा है ना कि आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, धीरे धीरे आप इनसे दूर हो रहे हो, और एक अटैचमेंट, एक पॉजिटिवनेस, एक ऑब्सेशन जो आपका था वो कहीं ना कहीं इनका मतलब आपका छूट रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका छूट रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये आपको अपने से दूर जाते हुए देख रहे हैं, जो कि जाने देना चाहते नहीं है। अब ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे, और जब अपने एनर्जीज को पूरी तरह से बैलेंस करते हैं उस टाइम आपके पास आके खड़े हो जाते हैं कि फिर से स्टार्ट करते हैं, और आप फिर से उस चक्कर में आप फंसते थे, फिर से आप उस लूप में फंसते थे। तो अभी ये इंसान जो देख रहे हैं ना आपको, आप धीरे धीरे इनसे अलग हो रहे हो, धीरे धीरे आप दूर हो रहे हो इनसे, डिटैच्ड हो रहे हो इनसे। इनको ऐसा लग रहा है जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको लग रहा है धीरे धीरे तो ऐसे आप पूरे ही दूर हो जाओगे उनसे, धीरे धीरे आप तो पूरा डिटैच्ड हो जाओगे उनसे, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और एक्शन में यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी भी नहीं है, इसको हम कहते हैं गिविंग कॉन्शियसनेस, जहाँ पे ये इंसान भरपूर आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आप एश्योर हों कि ये इंसान आपके लिए एफर्ट्स लेंगे अब, ठीक है। सो एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी, लेकिन फिर भी अनकंडीशनली एफर्ट्स मुझे नहीं दिख रहा। जैसे कि होता है ना कि आपका है, बहुत लोगों का होगा, आप लोगों का, कि हम अनकंडीशनल अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, हमें नहीं चाहिए कि वो हमें क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, बदले में हमें क्या मिल रहा है हमें नहीं चाहिए, बस हम उनसे प्यार कर रहे हैं अनकंडीशनल। बहुत लोग ऐसे हैं, उसी एनर्जी में ये इंसान आना चाहते हैं लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। लवर्स की एनर्जी में ये इंसान स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन आउटकम जब आ रहा है तो ये इंसान जो है ना कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे, चाहते ज़रूर होंगे, लेकिन फिर भी आप क्या दे रहे हो इन पे ध्यान का ज़रूर रहेगा। तो ये कैलकुलेशन इस टाइम ये करते हुए ज़रूर दिखेंगे कि अगर ये स्टेप ले रहे हैं तो आपके स्टेप्स कितने हैं, अगर ये एक स्टेप आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो आप कितने स्टेप ले रहे हो, इन सब कैलकुलेशन में इनका बहुत ध्यान रहेगा इस टाइम पे। और
एक साइकिल कंप्लीट होकर एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। मे बी आप दोनों के बीच कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास अगर ये इंसान आए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि आपके एडमायर्स बहुत हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि या फिर आप तक पहुंचने के लिए इनको बहुत अपनों से लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट्स वगैरह करके सबके अगेंस्ट में जाके आप तक आना होगा। ऐसी सोच इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं इस टाइम पे कि आपने इनको आके बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ आपने सिखाया होगा। कुछ चीज़ें ऐसी जिन पे इनको बिलीव नहीं था, वो सब चीज़ों पे उनका विश्वास दिलाना, या फिर उनको बहुत कुछ सिखाना, ऐसा कुछ आपने किया होगा जहाँ ये इंसान ग्रेटफुल दिख रहे हैं मुझे अभी कि आप इनके लाइफ में आए और आपने बहुत कुछ इनको सिखाया। सो आपको एज टीचर जैसे देख रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सिखाया इनको, ठीक है। सो मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं इंसान फॉर श्योर। और फीलिंग अलोन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अकेला फील कर रहे हैं और जब इनको याद आ रही तो आपकी याद आ रही है। और मुझे ये फीलिंग अलोन वाली एनर्जी है ना, डिटैचमेंट की एनर्जी है, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे शांत वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चुप रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा अपनी एनर्जी को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। ये जितने अपने आप से जुड़ रहे हैं उतना ज़्यादा आपसे जुड़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और आपको ये दिख रहे हैं कि आप बाकी अपने लाइफ के पॉसिबिलिटीज़ को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ओपन अप करना चाहते हैं अपने आप को, ताकि आप लोगों से बात कर पाएँ, जुड़ पाएँ, आप फ्रेंडशिप कर पाएँ, आप दूसरे रिलेशनशिप में जा पाएँ, आप मैरिज कर पाएँ। अपने आप को आप ओपन अप कर रहे हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया है और अब आप वही करोगे जो डिवाइन या फिर यूनिवर्स आपसे चाहते हैं। आप गो विद द फ्लो में हो और जो भी आपकी लाइफ में अभी आ रहा है आप उन सब को अभी एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको ये इंसान ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ आप फ्यूचर को देख के खड़े हैं, जहाँ आप चाहते हैं कि जो भी फ्यूचर में यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जिस चीज़ से भी आपको ब्लेस करने वाले हैं, उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए आप रेडी हैं। इनको ऐसा लग रहा है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही है। बहुत वेट करने के बावजूद भी, बहुत अपने आप पर काम करने के बावजूद भी चीज़ें सही नहीं हो रही है, बैलेंस नहीं हो रही है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। बहुत कुछ ये बैलेंस करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच जो चीज़ें ख़राब हो रही है इनको चाहते हैं ये बैलेंस करना, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि करेंगे, बहुत सडन इनका कोई एक्शन वगैरह हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और चैलेंजिंग टाइम की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अपने आप को चेंज कर रहे हैं। देखिए, अपने आप को खुद को चेंज करना चाहते हैं, अपने पास्ट के अपने सेल्फ को ख़त्म करके ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, एक अच्छी एनर्जी में आना चाहते हैं, ताकि आप इनको अप्रिशिएट कर पाओ, आप इनके साथ रह पाओ। इस रिलेशन के लिए ये इंसान खुद को चेंज करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे चेंज जो होता है ना, देखिए चेंज ईजी नहीं होता है, ठीक है। 5 नंबर चेंज को बताता है, चेंज ईजी नहीं होता है। अब आप सोचो कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि लेट से उठते हैं सुबह, आपको कितना भी आपके मन में होगा कि नहीं मुझे जल्दी उठना है, मुझे जिम जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप वो कर पाओ, ईजी नहीं होता है। बहुत जो लोग डेडिकेटेड होते हैं या फिर जिनका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है वो लोग कर लेते हैं कुछ दिन के प्रैक्टिस में, लेकिन बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं चेंज का, लेकिन वो कर नहीं पाते। एक छोटी सी चेंज लाइफ में करना बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है। जो बहुत डेडिकेटेड होता है, जिसका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, वो लोग चेंज कर पाते हैं, भले तकलीफ से, लेकिन कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग चेंज सिर्फ सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही इंसान अपने आप को आउटकम में दिख रहा है जो चेंज करना चाहते हैं। क्या चेंज करना चाहते हैं? जो ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे आपके साथ, जो ये सिर्फ गिविंग टेकिंग कॉन्शियसनेस में थे, अब ये इंसान गिविंग कॉन्शियसनेस में आना चाहते हैं और आपके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं ताकि आप इनके बारे में कुछ अच्छा सोच पाओ। सो इनके हिसाब से आप इनके बारे में कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे कि आपके मन में इनके लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही होगी। इसलिए ये इंसान चेजिंग कर रहे हैं लैकिंग कॉन्शियसनेस में, जो कि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है, ठीक है। आपको चेज तो कर रहे हैं लेकिन लैकिंग कॉन्शियसनेस में, इनको लग रहा है कि ये आपके लायक नहीं है। जिस तरह से आपने प्यार इनको दिया है उस तरह से इन्होंने प्यार आपको भी वापस नहीं किया है, और अब ये चाहते हैं लेकिन इनको लग रहा है कि ये लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि पास्ट में चीज़ें इन्होंने बहुत ख़राब की है, जो कि अब आप माफ़ करोगे, नहीं करोगे, या क्या होगा आगे, क्योंकि आप तो अपने फ्यूचर को देखते हुए दिख रहे हैं। सो लेकिन ये इंसान चेंज होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। आपके लिए, इस रिश्ते के लिए ये चेंज भले थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं चेंज होने की, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे चूज़ द बैटल की एनर्जी है, चूज़ ये बैटल। इनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हो सकते हैं
और ये इंसान अब चूज़ करना चाहते हैं कि इनको क्या चाहिए लाइफ से। अब ये इंसान किसी और के साथ अगर हैं तो इनको सुकून नहीं मिल रहा होगा। इनको सुकून जो आपके साथ मिलती है वो किसी और के साथ नहीं मिलती है। आपके साथ जो सुकून मिलती है, लेकिन ये इंसान रह नहीं सकते हैं आपके साथ, रह नहीं पाते हैं। सो इसलिए ये इंसान बाकी के अगर कनेक्शंस इनके हैं, अगर रोमांटिक कनेक्शंस नहीं, तो इनके फैमिली, फ्रेंड्स या फिर जो भी है आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल, उनके बीच में से कुछ एक चूज़ करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। इनको क्या चाहिए, किसके लिए इंसान लड़ना चाहते हैं, किसके लिए इंसान स्टैंड लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान अपने चाहत को, अब दिल से जो चाहत है, उनके दिल से जो चाहते हैं वो उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं। सो दिल की चाहत, लवर्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये चाहत आप हैं और आपके लिए ये इंसान लड़ना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये इंसान खुद को चेंज पहले करेंगे, उसके बाद वो लड़ेंगे आपसे, ठीक है। क्योंकि पहली लड़ाई तो आपसे है उनकी, है ना। मतलब अब जब मिलेंगे तो फर्स्ट तो लड़ाई आपसे होगी उनकी कि क्यों किया, क्यों नहीं किया, क्यों चीट किया, क्यों फ़ोन नहीं उठाया, क्यों, बहुत सारे होंगे। सो आपके साथ का एक जो लड़ाई है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद ये इंसान इस कनेक्शन के लिए दूसरों से फाइट करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे आज की दिख रही है इनकी, ठीक है। अगेन प्ले की एनर्जी जहाँ पे ये इंसान रिकन्सिलेशन चाहते हैं, एक लव चाहते हैं, अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, एक प्योर लव चाहते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी लाइफ सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे मुझे बैलेंस की एनर्जी दिख रही है, जो अगेन इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जो चीज़ें लैकिंग थी उसको ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं और एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। जिस तरह से आप एफर्ट्स ले रहे थे उस तरह से ही ये एफर्ट्स लेना चाहते हैं और इक्वालिटी लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पे मदर अर्थ की एनर्जी है, ये एक लैकिंग कॉन्शियसनेस है। इनको अपनी या तो हीलिंग करनी चाहिए या फिर इनको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हीलिंग नहीं भी करें तो इनकी हीलिंग हो। मदर अर्थ से कनेक्ट करना, प्लांटिंग करना, ठीक है, ऐसा कुछ। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप लोग कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी जब रिलीज़ हो तो इनकी भी एनर्जी रिलीज़ हो जाए, नेगेटिव एनर्जी। साइकिक डेवलपमेंट की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी में है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अपना फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है। इनके साथ नहीं, आपको अपना फ्यूचर दिख रहा है, आप देख पा रहे हो अपने फ्यूचर को और आप देखना चाहते हो अपने फ्यूचर को। ये ऐसा सोच रहे हैं। देखना चाहते हैं का मतलब ये है कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में होने वाली है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने लाइफ को, आप उसको आप किस तरह से देखेंगे या फिर किस तरह से आपको दिख रही हैं चीज़ें आगे, ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। समझ रहे हो ना। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ही जगह पे स्टक थे, एक ही इंसान के साथ स्टक थे, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं। अब आप लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से मिलना, बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अलग पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना अपनी लाइफ में, अलग खुशियों को अट्रैक्ट करना। सो आप एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे अपनी खुशियों के बारे में अब आप सोच रहे हैं। और साइकिक डेवलपमेंट की एनर्जी ये है कि जो आपको बता रही है कि आपके फ्यूचर में कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। सो ऐसे डेवलपमेंट आप में देख रहे हैं इंसान। यहाँ मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। सो या तो आप अवेकन हैं और आपके पार्टनर नहीं है, या आपकी अवेकनिंग शुरू हो गई है, आपके पार्टनर की अवेकनिंग नहीं शुरू हुई है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकन हो जाएंगे तो ये नहीं अगर हुए हैं तो भी आप लोगों के बीच में क्लैशेस होंगे, ठीक है। सो इनके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो ऑब्स्टिकल है। आउटकम में बैलेंस की एनर्जी है, अगेन वही एनर्जी है, फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि चेंज करें अपने आप को और बैलेंस जो नहीं था इस रिश्ते में वो बैलेंस लेकर आए, इक्वालिटी नहीं थी तो वो लेकर आए, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था उसको लेकर आए। तो ये इंसान अपने तरफ से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं और फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, आपके इच्छाओं में अपने आप को ढालना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक गाना है ना कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। दिन है बोलो कि रात है, तो ठीक है भाई, तुम्हारी खुशी के लिए मैं इतना फ्लेक्सिबल हूँ कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये कर सकता हूँ, दिन को मैं रात बोल सकता हूँ। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको खुश करने के लिए इंसान फ्लेक्सिबल होंगे, अगर पहले नहीं थे तो। अगर पहले बहुत इगोइस्टिक थे तो इस टाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होंगे और कोशिश करेंगे अपने आप को चेंज करने की, आपके हिसाब से खुद को ढालने की, इस रिश्ते में जो चाहिए उसको वो एफर्ट्स लगाने की कोशिश ये करेंगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। देखिए, कोशिश करना इंपॉर्टेंट होता है, चेंज और नहीं चेंज होना ये बात की बात है। लेकिन अगर ये इंसान कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आगे भी जाके ये इंसान कोशिश करेंगे। लेकिन एक इंसान ऐसा होता है जो कि टस समझ नहीं होगा, भाई मेरे साथ एडजस्ट करना तो करो, तो जाओ। तो वैसे इंसान के साथ आपको रुकना चाहिए, वैसे इंसान के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो इंसान, उनको प्यार नहीं चाहिए, उनको फॉलोअर्स चाहिए कि मेरे पीछे भागो तुम। सो वैसे इंसान के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे एटीट्यूड आपके पर्सन का है तो बिल्कुल डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, और जब तक वो आपके पास नहीं आए अपना प्यार एक्सप्रेस करके, तब तक उस पार्टनर के पास आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। सो हम कुछ और मैसेजेस चेक करेंगे। वेट,
some more messages please divine. One more time please. आई हैव नार्सिसिज्म। तो ऐसे इंसान हो सकते हैं, टॉक्सिक थे आपके पर्सन पास्ट में, बहुत ज़्यादा एक ऐसा बिहेवियर जहाँ पे सिर्फ टॉक्सिक लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं, समझ नहीं रहे आपको। ऐसे के इंसान हो सकते हैं पास्ट में, इनकी ऐसी एनर्जी रही होगी। आई एम टू अशेम टू फेस यू। अब इनको बहुत ज़्यादा शर्म लग रहा है कि कैसे आपको फेस करें। पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ किया वो सही नहीं किया, इनको इतना समझ में ज़रूर आ रहा है, और अब आपको कैसे फेस करें इनको नहीं पता है। ठीक है, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। सो सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने देखा नहीं। कार्ड्स इतने निकल गए हैं और मैसेजेस ये हैं। इनको लग रहा है कि आपने क्यों इनका दिल तोड़ा। इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो और नई पॉसिबिलिटीज़ को आप वेलकम कर रहे हो। जो नई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है आप उसको वेलकम कर रहे हो। सो पास्ट में आपकी बातें ऐसी हुई होंगी कि हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, हम एक दूसरे से मूव ऑन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ आपने बोला होगा जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे पीछे छोड़ के किसी और से आप कनेक्ट करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनका दिल आपने तोड़ दिया है। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ लव की एनर्जी यहाँ पे है, जो ये कहना चाहते हैं कि इनको प्यार से डर लगने लगा है। सो ऐसा हो सकता है कि जब आपका सेपरेशन हुआ हो तो इस इंसान को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन ये बताते नहीं होंगे आपको, या फिर आपसे शेयर नहीं करते होंगे अपनी तकलीफ को, जिससे आपको पता नहीं है। जो कि इनको लग रहा है कि इनको अब कनेक्ट करने में डर लग रहा है आपसे, और ये आपकी एनर्जी पे भी आपको ये दिख रहे हैं, और ये आपकी एनर्जी भी है क्योंकि आपकी एनर्जी में ही ये कार्ड आया है। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप डरोगे इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेने से, या आप डरोगे इस इंसान को फिर से दोबारा मौका देने में, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये इंसान खुली आंखों से आपका सपना देख रहे हैं सुबह शाम, ऐसी एनर्जी है। आई डे ड्रीम अबाउट यू। सो आपको सुबह खुली आंखों से आपका सपना देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आई मिस योर टच की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान आपके टच को मिस कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। सो ऐसा हो सकता है कि सुबह पूरा इनका दिन बीत जा रहा है काम वाम करके, लेकिन जब रात होती है तो ये इंसान आपको मिस करते हैं, या फिर इमोशनल होते हैं, ऐसी की एनर्जी है। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारा ये था कि आज डीप फीलिंग्स हम देख रहे थे, राइट। सो यस, डीप फीलिंग्स में ये इंसान लवर्स की एनर्जी है। इसका मतलब एक इंटेंस फीलिंग इनको है आपके लिए आज, एक रोमांटिक इमोशनल फीलिंग, अनकंडीशनल एक लव आपके साथ फील कर रहे हैं, डिवाइन लव आपके साथ फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।